नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। बंगाल इंतखाबात के बाद ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, इस्तीफा से इनकार। नताइज को इखलाकी फतह करार देकर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर संगीन इल्जामात। अवामी फैसला काबिल एहतराम, नई हुकूमत अवामी फलाह को तरजीह दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। राज्यसभा इंतखाबात पर सियासी महाज आराई तेज, नेशनल कॉन्फ्रेंस का महबूबा मुफ्ती पर बीजेपी को वोट देने का इल्जाम, कुरान पर हलफ लेने का चैलेंज। आर्टिकल 370 को जज्बाती ब्लैकमेलिंग के तौर पर इस्तेमाल करके अवाम को गुमराह किया गया, अल्ताफ बुखारी का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त हमला। मंशियात के नासूर के खात्मे के लिए सख्त कानून नाफिजी, तेज तर अदालती कार्रवाई और मजबूत बहाली निजाम नागजीर, चीफ सेक्रेटरी का दो टोक मौके। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में सरकारी अस्पताल को ताला लगाने का मामला संगीन रुख इख्तियार कर गया। कांग्रेस एमएलए पीरजादा मोहम्मद सईद के अहले खाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज। श्रीनगर से हज 2026 की परवाजों का कामयाब इख्तिताम, हजारों आज़मीन बहिफाजत मदीना रवाना, इंतजामात को मिसाली करार। वस्ती कश्मीर के गांदरबल में आवारा कुत्तों का खूनी हमला, खाना बदोश खानदान की 43 भेड़ बकरियां हलाक, इलाका खौफ हिरास की लपेट में। और मगल रोड पर अलमनाक हादसा, नाले से गाड़ी बरामद, 3 अफराद जाँ बहक, एक ताहाल लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद सियासी हलचल के बीच तृणमूल कांग्रेस की सरबराह और सबकदोश होने वाली वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार करते हुए कहा है कि वो न तो अपनी शिकस्त तस्लीम करती है और न ही राजभवन जाकर इस्तीफा पेश करेंगी, क्योंकि उनके मुताबिक इखलाकी तौर पर हमने ही इंतखाब जीता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर शदीद तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि उन्हें इंतखाबी अमल के जरिए नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के सहारे हराया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी तौर पर वो हमें हरा सकते हैं, लेकिन हकीकत में अवामी हिमायत हमारे साथ है और हमने इखलाकी तौर पर कामयाबी हासिल की है। उन्होंने अपोजिशन इत्तेहाद की यकजहती पर भी जोर देते हुए कहा कि मुतअद्दिद सरकर्दा रहनुमाओं, जिनमें राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन शामिल हैं, ने उनसे राबता करके मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। उन्होंने कहा कि वो आइंदा दिनों में इंडिया इत्तेहाद को मजीद मजबूत करेंगी। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जानबदारी का इल्जाम आयद किया और कहा कि इस बार के इंतखाबात में जमहूरी हुकूक को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने दावा किया कि वोटिंग के दौरान ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल और चार्जिंग के हवाले से शकूक पैदा हुए, जबकि अपोजिशन कारकुनों को हिरासा किया गया और अफसरान के तबादले करके माहौल को मुतासिर किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हालिया असेंबली इंतखाबात के नताइज पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि अवामी मैंडेट का एहतराम हर सूरत में किया जाना चाहिए और नई कायम होने वाली हुकूमतों को अवामी फलाह बहबूद के लिए संजीदगी से काम करना होगा। मरकजी कश्मीर के तारीखी मकाम चरार शरीफ में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम का फैसला सबके सामने है और उसे तस्लीम करना जमहूरी तकाजा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नई हुकूमतें अवाम की तवक्कात पर पूरा उतरेंगी और मुल्क की तरक्की के लिए मस्बत इक़दामात करेंगी। उनका कहना था कि ये मुल्क हम सब का है और इसकी बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशें नागजीर हैं ताकि हर तबका तरक्की कर सके। पंचायत इंतखाबात के हवाले से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस अमल में शिरकत करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और सरकारी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रही है। उन्होंने देही सतह पर तरक्की में पंचायती निजाम की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि यह जमहूरियत की मजबूत बुनियाद है जो निचली सतह पर अवामी मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा करती है।
जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर गर्मा गर्मी देखने को मिली है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए दावा किया है कि उन्होंने गुज़श्ता बरस के राज्यसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट दिया था। एक खबर एजेंसी से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा कि अगर महबूबा मुफ्ती और उनके 3 अरकान असेंबली वाकई अवाम के साथ मुखलिस हैं तो उन्हें कुरान पाक पर हाथ रखकर यह हलफ देना चाहिए कि उन्होंने राज्यसभा इंतखाबात में बीजेपी को वोट नहीं दिया। तनवीर सादिक ने मजीद इल्जाम आयद किया कि महबूबा मुफ्ती ने 2014 में बीजेपी के साथ इत्तेहाद कायम करके सियासी तौर पर एक नई रिवायत डाल दी थी, जो 1975 के बाद कश्मीर की सियासत में एक अहम पेशरफ्त समझी जाती है। उनका कहना था कि अगर उस वक्त पीडीपी बीजेपी के साथ न जाती तो आज की सियासी सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। उन्होंने पीडीपी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि ये जमात आर्टिकल 370 की बहाली, रियासती दर्जा की वापसी और दीगर बड़े अवामी मसाइल पर खामोशी इख्तियार किए हुए है, जबकि मुसलसल नेशनल कॉन्फ्रेंस को राज्यसभा वोटिंग के मामले पर तनकीद का निशाना बना रही है। उनके मुताबिक ऐसे बयानात से अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तनवीर सादिक ने वाज़ा किया कि महबूबा मुफ्ती के उस दावे पर यकीन करना मुश्किल है कि उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, इसलिए वो उन्हें खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं कि वो कुरान पर हलफ लेकर अपनी सफाई पेश करें। के साथ हाथ नहीं मिलाया होता 2014 में तो शायद वो नहीं हुआ था। और ये सब चीज़ अभी भी हमने वही कहा कि जो राज्यसभा का इलेक्शन है, ट्रिपल तलाक के वक्त भी, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमने बार बार कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना एजेंट बनाया, सूबाई सदर था, वो चेक कर रहा था कि किस किस ने कौन सा वोट डाला, हमें दिखाना था, उसके बाद बैलेट, अगर नहीं दिखाते तो हमारा वो इनवैलिड हो जाता वोट, हमने दिखाया। अब मैं आपकी वसादत से एक क्लियर बात करूंगा, इस चीज़ में क्लियर होगा। महबूबा मुफ्ती साहिबा अपने 3 मेंबर्स के साथ कुरान पे हाथ रखकर ये बोले कि हमने बीजेपी को वोट नहीं डाला, मैं ये अपनी बात वापस ले लूंगा। जम्मू कश्मीर की सियासत में बयानबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने मंगल के रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इल्जाम आयद किया कि हालिया इंतखाबात में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 370 और 35A के नाम पर अवाम को जज्बाती ब्लैकमेल करके धोखा दिया। अपनी पार्टी के सरबराह ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम से बड़े बड़े वादे किए गए, जिनमें 1 लाख सरकारी नौकरियां फराहम करना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली देना और फीकस राशन में 10 किलो इजाफा शामिल था। ताहम उनके मुताबिक ये तमाम वादे महज दावे साबित हुए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अवाम को गुमराह करने के लिए जज्बाती मसाइल को इस्तेमाल किया गया और हकीकत में कोई ठोस मंसूबा पेश नहीं किया गया। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि इलाकाई सियासी जमातें माजी से ही वोट हासिल करने के लिए दिल्ली को हदफ तनकीद बनाती आई हैं और इसी बयानिए को दोहराकर अवामी हिमायत हासिल करने की कोशिश करती हैं। उनका कहना था कि दिल्ली को जम्मू कश्मीर की जरूरत है, लेकिन अगर दिल्ली हमारे नौजवानों और बुजुर्गों का एहतराम नहीं करती तो हमें ऐसी दिल्ली की जरूरत नहीं। हमें वो दिल्ली चाहिए जहां हमारे लोगों को इज्जत दी जाए और उनके हुकूक का तहफ्फुज यकीनी बनाया जाए। जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए मंशियात के मसले पर काबू पाने के लिए सख्त कानून नाफिजी, तेज रफ्तार अदालती कार्रवाई और मुतासरीन की मौसर बाज़ाबातकारी को कलीदी हैसियत देते हुए चीफ सेक्रेटरी अटल लल्लू ने कहा है कि इस नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए मरबूत और जमा हिकमत अमली अख्तियार करना वक्त की अहम जरूरत है। ये बात उन्होंने नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 17वीं यूटी सतह मीटिंग की सदारत करते हुए कही, जिसमें आला और सिविल पुलिस हुकाम ने शिरकत की, जबकि तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और एसएसपीज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इजलास में हिस्सा लिया। इजलास के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने मंशियात मुखालिफ कवानीन के नफाज को मजीद मजबूत बनाने और एनडीपीएस मुकदमात में मौजूद खामियों को दूर करने पर जोर दिया। उन्होंने हिदायत दी कि ऐसे सरकारी गवाहों के बयानात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिकॉर्ड करने के इम्कानात का जायजा लिया जाए, जो तबादले के बाद दीगर अजला में तैनात हो जाते हैं, ताकि मुकदमात में ताखीर को रोका जा सके। उन्होंने एनडीपीएस मुकदमात में बरीयत के मुकाबले मामलात का बारीक बेनी से जायजा लेने और जहां कहीं तफ्तीशी या कानूनी कमजोरियां हों वहां जिम्मेदारी तय करने की भी हिदायत दी। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में एक सरकारी सेहत मरकज को ताला लगाने के वाक़ा ने बड़ा तनाजा खड़ा कर दिया है, जहां पुलिस ने कांग्रेस के रुकन असेंबली पीरजादा मोहम्मद सईद की अहलिया और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सरकारी जराये के मुताबिक अचबल थाने में FIR नंबर 32/2026 एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को करना की हिदायत पर दर्ज की गई है, जिसमें सरकारी फराइज की अंजामदही में रुकावट डालने और धमकाने जैसे इल्जाम शामिल किए गए हैं। ये तनाजा दमहाल खुशीपुरा में वाक़ा न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर को लेकर पैदा हुआ,
जिसे मुबैना तौर पर MLA की अहलिया ने बंद कर दिया। इस इक़दाम से न सिर्फ महकमा सेहत बल्कि मकामी आबादी में भी तशवीश की लहर दौड़ गई है, क्योंकि ये मरकज वसी दही आबादी को बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराहम करता है। हुकाम का कहना है कि महकमा सेहत की जानिब से मुतअद्दिद बार अस्पताल खुलवाने की कोशिशें की गई, ताहम कोई नतीजा बरामद न होने पर इंतजामिया को मुदाखलत करनी पड़ी। तहसीलदार कोकरनाग और मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर ताला तोड़ने का हुक्म दिया ताकि तिब्बी खिदमात बहाल की जा सकें, लेकिन कुछ ही देर बाद इमारत को दोबारा बंद कर दिया गया, जिससे सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई। जम्मू कश्मीर से हज 2026 के लिए आजमीन की रवानगी का मरहला कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया, जहां मंगल के रोज आखिरी परवाज के उड़ान भरने के साथ ही जम्मू कश्मीर हज कमेटी की निगरानी में जारी फजाई ऑपरेशन इख्तिताम पजीर हुआ। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी के मुताबिक श्रीनगर हज एम्बार्केशन पॉइंट से मजमूई तौर पर 3,952 आजमीन को 28 परवाजों के जरिए मदीना मुनव्वरा रवाना किया गया, जिनमें 2,201 मर्द और 1,751 ख्वातीन शामिल है। उन्होंने बताया कि इस साल जम्मू कश्मीर से कुल 4,692 आजमीन हज की सादत हासिल करेंगे, जबकि बाकी आजमीन न्यू दिल्ली और मुंबई के एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना हो रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि आखिरी मरहले में 12 आजमीन को सेहत के मसाइल के बाद अपना सफर मनसूख करना पड़ा, तहम मजमूई तौर पर हज ऑपरेशन इंतहाई मुनज़्ज़म और कामयाब रहा। वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल के गुंड इलाके में आवारा कुत्तों के एक हौलनाक हमले ने एक खानाबदोश खानदान को शदीद माली नुकसान से दो चार कर दिया, जहां दर्जनों भेड़ बकरियां हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक गुंड नाला के इलाके में राजौरी से ताल्लुक रखने वाले नजीर अहमद करकट के मवेशियों के रेवड़ पर आवारा कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 47 में से 43 जानवर हलाक हो गए। हलाक होने वालों में 26 बकरियां और 17 भेड़ें शामिल हैं, जबकि 6 दीगर जानवर शदीद जख्मी हालत में पाए गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस स्टेशन गुंड के SHO जाय वकूफ पर अपनी टीम के हमरा पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया, जहां जगह जगह जानवरों की लाशें बिखरी हुई थी। इस दिल दहलाने वाले मंजर ने मकामी लोगों को भी सदमे में मुब्तला कर दिया। मकामी बाशिंदों का कहना है कि गुंड और इससे मुल्हिका इलाकों में आवारा कुत्तों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बाद न सिर्फ मवेशियों को खतरा लाक है बल्कि ख्वातीन, बच्चों और बुजुर्गों की नकलो हरकत पर भी खासा असर पड़ रहा है। उनके मुताबिक ऐसे वाक़ात अब मामूल बनते जा रहे हैं, जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए संगीन खतरा है। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में मुगल रोड पर पेश आए एक अफसोसनाक हादसे ने इलाके को गम में मुब्तला कर दिया है, जहां एक गाड़ी के नाले में गिरने से 3 अफराद जान बहक जबकि एक ताहाल लापता है। जराये के मुताबिक गुज़श्ता रात 4 अफराद एक गाड़ी में मुगल रोड पर सफर के दौरान लापता हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए फौज, SDRF और महकमा सेहत के अमले के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर तलाश बचाव ऑपरेशन शुरू किया। मंगल के रोज जारी ऑपरेशन के दौरान चत्था पानी के करीब एक नाले में लापता गाड़ी का सुराग मिला, जहां से 3 अफराद की लाशें बरामद की गई, जबकि चौथे शख्स की तलाश ताहाल जारी है। हुकाम के मुताबिक गाड़ी में सवार अफराद की शिनाख्त मोहम्मद बशीर उम्र 49 साल वल्द अकबर हुसैन 80 बरस वल्द गुलाम हैदर, अब्दुल मजीद 30 बरस वल्द मुनीर हुसैन साकिनान मंगनार पुंछ, जबकि ड्राइवर शौकत हुसैन साकिना हरी बुदाह के तौर पर की गई है। जां बहक अफराद में अब्दुल मजीद और शौकत हुसैन की शिनाख्त हो चुकी है, जबकि तीसरे मुतवफ़ी की शिनाख्त का अमल जारी है। रेस्क्यू टीमें मुसलसल इलाके में सर्च ऑपरेशन अंजाम दे रही हैं और लापता शख्स की तलाश के लिए तमाम मुमकिन वसाइल पर रुई कार लाए जा रहे हैं। हुकाम का कहना है कि हादसे की वजूहात का भी जायजा लिया जा रहा है, जबकि मुकम्मल तफसीलात ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद सामने आएंगी। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।